बेटा ये हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है द ग्रेट अपराइजर्स, ये चैप्टर चल रहा था, ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि कैसे अब जो है इंडिया बहुत स्ट्रांगली रिवोल्ट कर रहा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इसमें हम पॉलिटिकल कॉजेज और इकोनॉमिकल कॉजेज पहले ही क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, तो हम सोशल और रिलीजियस कॉजेज से स्टार्ट करेंगे। हमने देखा था कि बड़े सारे कॉजेज थे जिसके कारण ये जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम लोग खड़े होने लग गए। तो सोशल कॉजेज क्या थे, सोसाइटी में क्या था, द ब्रिटिशर्स पास लॉ बैनिंग सती एंड लीगलाइजिंग विडो रीमैरिज। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया गया, सती यानी पहले क्या होता था कि अगर हस्बैंड मर गया तो औरत जो है उनकी चिता पर ही बैठकर जल जाती थी, तो ब्रिटिशर्स ने उसको बैन कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, और अगर कोई विडो है यानी किसी का अगर हस्बैंड मर गया तो दोबारा शादी कर सकते हैं। वुमेन वर इनकरेज टू टेक अप वेस्टर्न एजुकेशन। अब वुमेन को भी इनकरेज किया जाने लगा कि आप भी पढ़िए वेस्टर्न एजुकेशन के तरह, मतलब जैसे बाहर पढ़ाई होती है वैसे। द ब्रिटिश फॉलो अ पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब ब्रिटिशर्स ने क्या फॉलो करना शुरू कर दिया, कलर के बेसिस पे, जुबान के बेसिस पे या पहनावे के बेसिस पे उनके अंदर भेदभाव करना शुरू कर दिया। इंडियन वर लुक्ड डाउन अपॉन बाय द ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया को बिल्कुल नीचा दिखाते थे। दे वर डिनाइड हाई रैंक जॉब्स एंड प्रमोशंस। ना ही उनको अच्छी यानी ऊपर पोस्ट की कोई नौकरी दी जाती थी, ना ही प्रमोशन दिया जाता था। द लैंड बिलोंग टू टेम्पल एंड मॉस्क्यू वर टैक्स्ड। अब वो जमीन जहां पर टेम्पल और मॉस्क्यू यानी मंदिर और मस्जिद बने हुए थे उस पर भी टैक्स लगने लगा। द अटेम्प्ट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज टू कॉन्वेंट पीपल टू क्रिश्चियनिटीज इंड्यूस्ड फियर अमंग इंडियंस। ठीक है, यानी अगर आप जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ठीक है, वो पीपल को कन्वर्ट पीपल, ठीक है, लोगों को डरा के धमका कर लोगों को कन्वर्ट करते थे कि आप क्रिश्चियन हो जाओ। द लॉ वॉज पास इन 1850 विच अलाउ क्रिश्चियन कन्वर्ट टू इनहेरिट एंसेस्टर प्रॉपर्टी। और एक लॉ पास किया गया 1850 में कि अगर कोई क्रिश्चियन अपने किसी ने अगर क्रिश्चियन कन्वर्ट टू, अगर अपने आप को क्रिश्चियन से वापस कन्वर्ट किया तो आपको अपनी प्रॉपर्टी जो है वो नहीं मिलेगी, जो आपकी घर बार की प्रॉपर्टी होती है, जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है। अब मिलिट्री कॉजेज क्या हुए, यानी मिलिट्री में उन्होंने ऐसा क्या चेंज किया जो इंडियंस जो है उसके खिलाफ हो गए। इंडियन सेपॉयज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हैड मेनी रीजंस टू डिसकॉन्टेंट। They were unhappy about their pay, allowance, condition of the service। यानी इंडियन जो सेपॉयज थे यानी जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे कंपनी के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी थे अपनी नौकरी से, ना ही अपनी पे से खुश थे वो, ना ही जो उनको चीजें दी जाती थी, और ना ही जहां पर वो बैठते थे काम करने के लिए वहां की सर्विस कुछ खास थी। द सेपॉय डिसकॉन्टेंट वॉज नॉट ओनली द इमीडिएट cause of revolt 1857 but the grievance of the sepoy against the British provided sufficient fuel also for the outburst of the popular revolt। ऐसा नहीं हुआ कि जैसे उनकी कंडीशन देखी गई अचानक से 1857 में वो जग गए और क्या कहते हैं एकदम रिवोल्ट शुरू कर दिया, मगर जब रिवोल्ट स्टार्ट हुआ तो ऐसे लोगों ने बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया, और जैसे आग में आप लोग तेल डाल दो तो वो आग बढ़ जाती है, ऐसा ही काम जो है उन लोगों ने किया रिवोल्ट में जो 1857 का था। All the high ranks in the armies were reserved for the British only। और जितनी भी बड़ी रैंक्स थी, अच्छी रैंक्स थी, वो सिर्फ ब्रिटिश के लिए रिजर्व थी। The native poets could not rise above the rank of रिसालदार और सूबेदार। और जितने भी इंडियंस थे, ठीक है, वो उनकी ये सबसे ऊपर वाली रैंक सूबेदार थी, उससे ऊपर कोई भी इंडियन नहीं जा सकता था। द मैक्सिमम पे दैट अ सूबेदार ऑफ द इन्फेंट्री could expect was less than minimum pay of the raw ब्रिटिश रिक्रूटमेंट। और उनकी सैलरी कितनी थी, मतलब अगर कोई एकदम नया ब्रिटिशर आता है जिसको मतलब कुछ भी नहीं आता, उसके बराबर इंडिया की जो सबसे अच्छी पोस्ट थी जो इंडियंस को दी जाती थी, उन दोनों की सैलरी वो एकदम उसके बराबर थी या उससे भी कम होती थी इंडियंस की सैलरी। Annexation of the number of native states result in rendering a large number of soldiers unemployed। ठीक है, और नेटिव स्टेट में मतलब जो उनका कब्जा करने के कारण जो लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स थे वो अनएम्प्लॉयड थे। डिसबैंडेड आर्मी वर आल्सो बीइंग विलिंग टू जॉइन एनी अपराइजिंग।
तो अब क्योंकि आर्मी से इंडियंस को भी निकाल दिया गया था, तो वो भी अब जो अपराइजिंग यानी जो रिवोल्ट होने वाला था उसको ज्वाइन करना चाहते थे। इन दोज डेज इट वाज जनरली बिलीव दैट इफ पीपल क्रॉसेस द सी दे वुड लूज देयर रिलीजन एंड कास्ट। और उस समय में क्या माना जाता था कि अगर किसी आदमी ने सी को क्रॉस कर दिया तो वो अपना रिलीजन और कास्ट दोनों खो देता था। सो व्हेन इन 1824 द स्पॉइज वर टोल्ड टू गो टू Burma by sea route to fight for the company, they refused to follow the order। तो जब सोल्जर्स को कहा गया, इंडियन सोल्जर्स को 1824 में कि आपको बर्मा जाना है सी रूट से और आपको फाइट करनी है कंपनी के लिए, तो सब लोगों ने मना कर दिया। दे कैन सीवरली पनिश, तो उनको बहुत गंदी पनिशमेंट दी गई। द कंपनी पासेस द जनरल सर्विस एंड Enlistment Act 1854 which made all the new recruits liable for general service everywhere across the sea as well as in India। और कंपनी ने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 में पास किया गया, जिसके कारण उन्होंने नई रिक्रूटमेंट्स निकाली जनरल सर्विस के लिए हर जगह पे, ठीक है, इंडिया में भी और बाहर भी। इमीडिएट कॉज, अब इमीडिएट कॉज क्या थे? इमीडिएट कॉज इन 1856 द इनफाइट राइफल वॉज इंट्रोड्यूस इन कंपनीज आर्मी, यानी एक नई राइफल इन फील्ड राइफल जो है वो कंपनी की आर्मी में इंट्रोड्यूस करी गई। द कार्टिलेज यूज इन दिस राइफल हैड अ ग्रीस्ड कैप। अब जो इसमें कार्टिलेज यानी जो कार्टिलेज डलती थी राइफल्स में, एक चीज होती है कार्टिलेज, तो उसमें ग्रीस्ड कैप होती थी, यानी जो कैप होती थी वो ग्रीस होती थी, विच हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर यूज, जिसको पहले निकालना पड़ता था, ठीक है, यूज से पहले। द हिंदू एंड द मुस्लिम स्पॉइज वर अलार्म्ड बिकॉज दे बिलीव दैट द ग्रीस वॉज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। अब क्या था कि जब हिंदू और मुस्लिम थे उन्होंने इस चीज से हाथ हटा लिए, क्योंकि उनके कहने का क्या मतलब था, यानी उस टाइम पे जो ग्रीस थी कि वो गाय के फैट और पिग्स के फैट से बनती थी, तो वो लोग उस चीज को नहीं छूते थे, विच देयर रिस्पेक्टिव रिलीजन फोरबैड देम टू ईट, ठीक है, क्योंकि उनके रिलीजन में इनको खाया भी नहीं जाता था और छुआ भी नहीं जाता था। दिस न्यूज स्प्रेड लाइक वाइल्ड लाइफ, और आपकी तरह ये न्यूज फैलने लगी। इन सम ऑफ द प्लेसेस स्पॉइज रिफ्यूज टू यूज द कार्टिलेज, तो इसीलिए कई सारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने कार्टिलेज को यूज करने से बिल्कुल मना कर दिया। बिगिनिंग ऑफ अपराइजिंग, अब ये हमारे रीजंस थे बेटा, जो अभी तक हमने अपराइजिंग में पढ़े थे कि क्या क्या रीजंस थे, किन किन रीजंस के कारण जो है ये स्टार्ट हुई। अब हम पढ़ेंगे इसकी बिगिनिंग कैसे हुई, ठीक है। ऑन 29 मार्च 1857 में क्या हुआ? मंगल पांडे अ स्पॉय स्टेशनड एट बारकपुर called upon his fellow spies to revolt against the use of their new cartilage। तो अब जो मंगल पांडे था उसने अपने साथियों को बुलाया और उन्होंने धावा बोल दिया। क्यों? क्योंकि नई कार्टिलेज उनको यूज नहीं करनी थी। he was arrested on 8 April, he was hanged। और 8 अप्रैल को उसको अरेस्ट कर लिया गया और टांग दिया गया, मतलब उसको फांसी दे दी गई। अ मंथ आफ्टर हिज एग्जीक्यूशन सम स्पॉइज इन मेरठ रिफ्यूज टू यूज द न्यू राइफल। और कुछ समय बाद, कुछ मंथ बाद कुछ मेरठ के जो स्पॉइज थे यानी सोल्जर्स आप एक तरीके से कह सकते हो, उन्होंने भी नई राइफल को यूज करने से मना कर दिया। दे वर सेंटेंस टू 10 years इम्प्रिजनमेंट, और उनको जेल कर दी गई 10 साल की। दिस स्पार्क ऑफ द रिवोल्ट, और इसी कारण से रिवोल्ट जो है उसमें और चिंगारी बढ़ गई। द रिवोल्ट एट दिल्ली एंड द एंड ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। अब जो रिवोल्ट हुआ दिल्ली में और मुगल एम्पायर का जब एंड हुआ ऑन 10 May 1857 द स्पॉइज एट मेरठ मार्च टू जेल। अब कुछ जो स्पॉइज थे वो जेल की तरफ जा रहे थे। फ्रीड देयर कलीग्स एंड मैसेकर्ड द ब्रिटिश ऑफिसर्स। अब उन्होंने क्या किया, अपने आप को फ्री कराने के लिए, मतलब वहां पे झगड़ा हुआ फ्री कराने के लिए, और ब्रिटिश ऑफिसर को जितने भी थे बहुत ज्यादा मात्रा में मार दिया गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे रीच दिल्ली, और अगली सुबह वो दिल्ली पहुंच गए। वेयर द लोकल स्पॉइज जॉइन देम, और वहां के लोकल जो थे उन्होंने उनको ज्वाइन कर लिया। दे ओवर पावर्ड द स्मॉल ब्रिटिश कैरसन,
और वो जो छोटी सी ब्रिटिशर की आर्मी थी उससे ज्यादा उनमें पावर थी, तो किल्ड द यूरोपियन ऑफिसर्स एंड प्रोक्लेम मुगल एम्पायर बहादुर शाह सेकंड एज द एम्प्लॉयर ऑफ हिंदुस्तान। तो उन्होंने क्या किया, उनको यूरोपियन ऑफिसर्स को मार दिया और जो मुगल एम्पायर का बहादुर शाह सेकंड था उसको एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान बना दिया गया। दिस न्यूज स्प्रेड क्विकली टू द नेबरिंग रीजन, और ये आसपास के रीजन में बहुत तेजी से फैली। द पीपल रोज स्पॉन्टेनियस इन रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश, और सब लोगों ने अपनी आवाज उठाई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और रिबेलियंस स्पोइज एंड द रिबेलियंस मतलब जो किसी चीज को अगेंस्ट बोलते हैं, जैसे हम लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जा रहे थे, ठीक है। इंडियन चीफ्स हु रिबेल्ड प्रोक्लेम्ड देयर लॉयल्टी टू बहादुर शाह, ठीक है। अब जिन्होंने क्या कहते हैं रिबेलियंस को, इंडियन रिबेलियंस को ज्वाइन किया, वो अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे बहादुर शाह को। दिल्ली दस बिकम द सेंटर ऑफ द रिवोल्ट, और इसीलिए दिल्ली जो है रिवोल्ट का सेंटर बन गई और बहादुर शाह उसका सिंबल बन गया। स्प्रेडिंग ऑफ अपलिफ्टमेंट, अब कैसे ये जो रिवोल्ट शुरू हुआ था, अपराइजिंग जो शुरू हुई थी वो कैसे फैली। फ्रॉम मेरठ एंड दिल्ली द अपराइजिंग स्प्रेड टू वन प्लेस इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, वहां से पहले नॉर्थ में फैली और फिर सेंट्रल इंडिया में। इट वॉज पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग इन कानपुर, और कानपुर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लखनऊ, झारखंड, झांसी, बरेली, ग्वालियर, फरीदाबाद और आरा। इवन इन प्लेस वेयर देयर इज नो अपराइजिंग अनरेस्ट प्रिवेल्ड, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पर यहाँ पर अपराइजिंग फैल गई, रिवोल्ट्स फैल गए, लोग कॉन्स्पिरेसी करने लगे कि अब जो है हमें ब्रिटिशर्स को हटाना है। कानपुर, नाना साहेब द डिसकॉन्टिनेंट सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू लेड द रिवोल्ट एट कानपुर। कानपुर में किसने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया? नाना साहेब ने। तांतिया तोपे एंड अजीला खान लेड हिज ट्रूप्स, अब उन्होंने भी अपनी जो ट्रूप्स थी उनको क्या कहते हैं लीड किया, ठीक है। ट्रूप्स यानी पूरी जो आर्मी होती है। इन दिसंबर 1857 द ब्रिटिशर कैप्चर कानपुर, और 1807 में ब्रिटिशर्स ने पूरा कानपुर पे कब्जा कर लिया। नाना साहेब फ्ली टू नेपाल, और नाना साहेब नेपाल भाग गए। तातिया तोपे और अजीमुल्ला वर लेटर कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड, और बाद में तातिया तोपे और अजीमुल्ला को पकड़ लिया गया और मार दिया गया। झांसी एंड ग्वालियर, अब झांसी और ग्वालियर में क्या हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई जो है ज्वाइन द रिबेल्स, उन्होंने रिबेल्स को ज्वाइन किया। बिकम हर अडॉप्टेड सन वॉज डिनाइड इनहेरिटेंट ऑफ द थ्रोन ऑफ झांसी। क्यों? क्योंकि उनका जो अडॉप्टेड सन था, उनका अपना बच्चा नहीं था, तो उन्होंने सन अडॉप्ट किया था, और ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया था कि अगर जो बेटा है आपका वो अपना खून नहीं है तो झांसी के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। शी कैप्चर ग्वालियर विद द हेल्प ऑफ तातिया तोपे, और उन्होंने तातिया तोपे की मदद से पहले ही ग्वालियर को ले लिया था अपने अंडर रानी लक्ष्मीबाई ने। एंड ड्रोव आउट ऑफ मराठा चीफ सिंधिया, और मराठा चीफ जो सिंधिया थे हु हैड रिमेन्ड द लॉयल टू ब्रिटिश, वो ब्रिटिशर्स के ज्यादा लॉयल थे तो उनके हाथ से भाग गई थी। बट द ब्रिटिशर रिकैप्चर ग्वालियर, और ब्रिटिशर ने दोबारा से ग्वालियर को दोबारा कैप्चर कर लिया। एंड द रानी डाइड फाइटिंग इन जून 1858, और जून 1858 में लड़ाई करते करते रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। इसके आगे आरा और दिल्ली के बारे में बताया गया बेटा, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वहां कंटिन्यू करेंगे।